अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 18 मुख्तलिफ अलामात के बारे में जो आप में तब होंगी जब आपके जिस्म में किसी ज़रूरी वाइटामिन या मिनरल की कमी होगी, और उसे पूरा करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए ये भी बताएंगे। हमारे जिस्म में इन अहम वाइटामिन और मिनरल की कमी की 3 बड़ी वजूहात हो सकती है। पहली, आपका मैदा या निज़ाम इंहज़ाम इतना कमज़ोर है कि उसमें आपकी खुराक में मौजूद ग़िज़ाइयत सही तरह से जज़्ब नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। या अगर आपका जिगर कमज़ोर है और बाइल सही तरह नहीं बनता और बाइल की कमी है, या फिर पित्ता नहीं है जहां ये बाइल स्टोर होती है, तो भी आप में जो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के हैं कम हो जाते हैं। इनकी कमी की दूसरी बड़ी वजह आप में ये हो सकती है कि आप सही खाना ना खाते हों। आप वो चीज़ें खाते हों जिसमें न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म को पूरे ना मिलते हों। और तीसरे नंबर पे आप सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स या निशास्ता जैसे ज़्यादा मीठा है वो खाते हो, तो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी अलामात हो सकती हैं और आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले नंबर पे लोअर बैक पेन है, जो आम तौर पे आप में विटामिन डी की कमी से होता है। खासकर सर्दियों के मौसम में अगर आपकी कमर में खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, तो आपको विटामिन डी का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन डी के इस्तेमाल से जिस्म में कहीं भी सोजिश हो खत्म हो जाती है, खासकर आपके लोअर बैक में सोजिश को कम कर देता है, जिसकी वजह से दर्द और खिंचाव कम हो जाता है। इसलिए कम से कम आपको रोजाना 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी का लेना चाहिए। दूसरी अगर आपके नाखून में इस तरह के सफेद निशानात हैं तो आप में जिंक की कमी हो सकती है। या फिर इसमें यह भी होता है कि अगर आप निशास्ता वाली ग़िज़ाएं ज्यादा खाते हैं तब भी जिंक कम हो जाता है, जिसे 2 तरह से आप ठीक कर सकते हैं। पहले, आप मीठी चीजें छोड़ दें। दूसरा, जिंक सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे ऑयली स्किन है, जो आमतौर पे हमारे जिस्म में ऑयल बनाने वाले गदूद जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, उनमें खराबी की वजह से सीबम ज्यादा बनता है, जो कि तेल की एक किस्म है। और ये आमतौर पे तब होता है जब आप में एंड्रोजन ज्यादा बनते हैं, जो कि हार्मोन्स हैं, और एंड्रोजन को सही रखने के लिए जरूरी चीज भी जिंक है। इसलिए ऑयली स्किन अगर है तो जिंक के इस्तेमाल से काफी बेहतर हो जाती है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, तब भी एंड्रोजन में प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि इंसुलिन ज्यादा होने से होता है, जिसकी बड़ी वजह शुगर का ज्यादा इस्तेमाल है। इसलिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको चाहिए आप जिंक का इस्तेमाल करें और साथ में निशास्ता वाली चीजें और शुगर का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। चौथे नंबर पे मुंह के गिर्द खुश्की की वजह से क्रैक होना है या फिर एड़ियां फट जाती हैं, तो आप में ये मेजर विटामिन B2 के साथ बाकी बी विटामिन की कमी से होता है। इसलिए विटामिन बी कम्प्लेक्स के इस्तेमाल से आपके मुंह के जो क्रैक्स हैं या एड़ियां फटी होती हैं वो काफी हद तक बेहतर हो जाती हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों की जिल्द खुश्क हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट ज्यादा ना होने की वजह से विटामिन डी कम हो जाता है, जो उन माइक्रोब्स के लिए जरूरी है जो हमारे मैदे में विटामिन बी को बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए बच्चों में ये क्रैक्ड लिप्स का मसला हो तो उन्हें विटामिन डी के साथ विटामिन बी इस्तेमाल कराएं तो ये मसला बेहतर हो जाएगा। नंबर 5, अगर आपकी जिल्द में फ्लैक्स बन जाते हैं, स्केल्स बन जाते हैं, तो आप में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो सकती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओमेगा 6 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे तो हमारे जिस्म के लिए दोनों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 चाहिए, मगर जब आप ओमेगा 6 ज्यादा लेते हैं और ओमेगा 3 कम इस्तेमाल करते हैं तो आप में ओमेगा 3 की कमी हो जाती है। इसी वजह से जिल्द पे खुश्की और सफेद फ्लैक्स बन जाते हैं। आमतौर पे नाक के गिर्द पेशानी पे ज्यादा होते हैं, जिसे ठीक करने के लिए एक तो आपने ओमेगा 6 कम लेना है और दूसरा आपने ओमेगा 3 वाली खुराक ज्यादा खानी है। आपने फ्राइड फूड्स, नट्स, पीनट बटर और रेस्टोरेंट में पकने वाले खाने कम खाने हैं, क्योंकि उनमें वो लोग ज्यादातर ओमेगा 6 वाला तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या कैनोला वगैरह हैं, जिनसे ओमेगा 3 की कमी हो जाती है। जिसे पूरा रखने के लिए आप मछली का इस्तेमाल ज्यादा करें, कोड लिवर ऑयल को सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। नंबर 6 पे आंखों और जिल्द में पीला रंग होना है, जो यरकान की वजह से भी हो सकता है। आपके जिगर में कोई मसला हो सकता है या गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और आंखों और जिल्द में पीला रंग आ जाता है, जो आमतौर पे बाइल साल्ट्स की कमी से हो सकता है, जिसको दूर करने के लिए बाइल साल्ट्स को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। नंबर 7 पे क्रोनिक कफ या दायमी खांसी है, जो कि आमतौर पे आप में
कैल्शियम की कमी से हो सकती है। इसलिए जिनको खांसी रहती है वो रात में अगर कैल्शियम सप्लीमेंट ले लेते हैं तो उनकी कफ का मसला बहुत बेहतर हो जाता है। कैल्शियम आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कर देता है और थ्रोट में मसल्स को रिलैक्स कर देता है। कैल्शियम की कमी की सूरत में आपको कैल्शियम लैक्टेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8 पे मसूड़ों से खून का आना और मसूड़ों में सूजन और रेडनेस का होना है, जो आमतौर पे विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं, या फिर विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी की वजह से हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए आपको हरे पत्तों वाली सब्जियां और विटामिन सी रिच फूड्स या फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए। और दूसरा, आपने अपने खाने में शुगर यानी शास्ता भी कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि शुगर ज्यादा खाने से आपके जिस्म में विटामिन सी कम जज्ब होता है और इसी वजह से विटामिन सी की कमी हो जाती है। नंबर 9 पे, अगर आपको रात में सही नजर नहीं आता, बारिश हो या थोड़ा अंधेरा हो तो आपको सही नजर ना आता हो, तो आप में विटामिन ए की कमी हो सकती है, जिसके लिए आपको विटामिन ए रिच फूड्स जैसे फैटी फिश, बीफ लिवर जिसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन विटामिन ए आपको अंडे की जर्दी से मिलता है, वो इस्तेमाल करके विटामिन ए की कमी को पूरा करें और इस मसले को ठीक करें। नंबर 10 पे चैप्ड लिप्स हैं, जिसकी वजह सेम क्रैक्ड माउथ और क्रैक्ड हील वाली है, ये भी विटामिन B2 की कमी से ज्यादा होता है। रिफाइंड ग्रेन्स अगर आप ज्यादा खाते हैं तो विटामिन B2 की कमी हो जाती है, इसलिए रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल कम करें और साथ में विटामिन B सप्लीमेंट लें। अगर किसी में विटामिन B की शदीद कमी होती है तो उनमें जिल्द की बीमारी प्लेग्रा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो जिल्द को बुरी तरह से मुतासर करती है और विटामिन B के इस्तेमाल से उसे ठीक करने में काफी हेल्प होती है। नंबर 11 पे पिटिंग एडिमा है, जिसमें आपके पांव या टांगों में सूजन हो जाती है, जिसे दबाने से उस जगह पे गड्ढा बन जाए तो पिटिंग एडिमा होता है। ये आप में पोटाशियम की कमी से हो सकता है। अगर आपके खून में सोडियम ज्यादा रहता है और पोटाशियम कम रहता है तो ये सूजन का मसला हो सकता है, जिसे ठीक करने के लिए सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा खाएं। आपको सलाद इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आप में पोटाशियम ज्यादा हो जाएगा। नंबर 12 पे इंजाइना, जो चेस्ट पेन है या बाजू में दर्द रहता है, जो कि विटामिन ई की कमी से हो सकता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से आपके खून में क्लॉट नहीं बनता, शरियानें सेहतमंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं, जिससे दर्द और खिंचाव कम हो जाता है। नंबर 13, टांगों या काफ में खिंचाव और दर्द करें, जो मैग्नीशियम की कमी से होता है, जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के इस्तेमाल करके अपने जिस्म में पूरा कर सकते हैं। इसलिए अगेन आपको बताएंगे कि सलाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपको अच्छी खासी मैग्नीशियम की मिकदार मिल जाती है। ये मसला दूसरे विटामिन जैसे विटामिन B की कमी से भी हो सकता है, मगर आमतौर पर मैग्नीशियम इसमें कम होता है। नंबर 14, अगर आप में चिड़चिड़ापन रहता है, आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो ये आमतौर पे विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर आप विटामिन B1 लेते हैं तो आप खुद को बहुत रिलैक्स फील करेंगे और ज्यादा सोचने से रात को नींद में मुश्किल होती है, तो आपको रात में विटामिन B सप्लीमेंट लेना चाहिए, जिससे ये एक्सेसिव थिंकिंग का मसला बेहतर हो जाएगा और आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। नंबर 15 पे अस्थमा है, जिसमें आपके फेफड़ों में सोजिश हो जाती है, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसे आप बहुत अच्छे से विटामिन D के इस्तेमाल से कंट्रोल या इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिन बच्चों को सांस का मसला रहता है उन्हें सनलाइट में लेके जाने से अस्थमा की अलामात बेहतर हो जाती हैं, उनका सांस बेहतर हो जाता है, क्योंकि विटामिन D उनको मिल जाता है। नंबर 16 पे क्रेविंग डर्ट है, जो आमतौर पे बच्चों में ये मसला होता है, या कुछ औरतें मेंस्ट्रुएशन के वक्त मट्टी खाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आमतौर पे जिस्म में आयरन की कमी से होता है। और आयरन का सबसे अच्छा सोर्स रेड मीट है, गोश्त इस्तेमाल करें, जिससे आयरन और खून की कमी पूरी हो जाती है, या फिर आयरन सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 17 पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने की वजह से हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन में कमी आप में जिंक की कमी से हो जाती है। जिंक एक बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मसले को बेहतर कर देता है। लास्ट में डिप्रेशन है, अगर किसी को डिप्रेशन या टेंशन रहती है तो आमतौर पे उनमें विटामिन D की कमी से हो सकता है। विटामिन D आपके सेरोटोनिन को बूस्ट कर देता है, उसे बढ़ा देता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। इसलिए विटामिन D नेचुरल तरीके से डिप्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मूड को बेहतर रखने के लिए भी आप विटामिन D इस्तेमाल करके देखें। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।